अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रिएक्ट जेएस सीरीज़ का आज हमारा 5th लेक्चर है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। आज हम फर्स्ट अपना फाइनली कोड करेंगे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, मैसेज प्रिंट करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको ठीक है, मैनिफेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है अगर करना चाहें। ठीक है, इनको डिलीट कर दें। ठीक है, तो सिर्फ इतना जितना शॉर्ट हो सके उतना ही अपना कोड को शॉर्ट रखें। तो सोर्स फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कंपोनेंट app.js की फिलहाल ज़रूरत है, बिल्कुल स्क्रैच से हम करेंगे। ठीक है, index.js इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ index.js फाइल है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँ, index.js फाइल है। ठीक है, पब्लिक फोल्डर के अंदर सिर्फ index.html रख सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो उसको क्योंकि उसके अंदर तो हम कुछ छेड़ते छूटते ही को नहीं है, जितना भी काम करते हो सोर्स फोल्डर के अंदर ही हमने करना होता है। तो index.js फाइल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ इसके कोड को भी उड़ा दो। ठीक है, अभी हमें जरूरत है ही को नहीं भाई, हम पूरा स्क्रैच से करेंगे काम जितना भी करेंगे। ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया सारा कोड। हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे किस तरह से हमने करना है। ठीक है, अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें एरर शो आएगा। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल भाई आपका ऐड है ही कोई नहीं है, तो मैं क्या डिस्प्ले करवाऊँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। तो इसके अंदर हमें जितना भी काम करना होता है वो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, HTML की जगह हम JSX यूज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती हैं। हम काम क्या कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक इम्पोर्ट करना होगा लाइब्रेरी। ठीक है, तो रिएक्ट जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह जो हम चीजें इंपोर्ट करवाते होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट रिएक्ट एक वेरिएबल है। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका पहला कैमल केस के अंदर लिखते होते हैं इसको हमेशा से। ठीक है, कैमल केस क्या होता है, पहला बड़ा, दूसरा कोई वर्ड लिखते हैं तो फिर छोटा छोटा बड़ा इस तरह करके। ठीक है, रिएक्ट और फ्रॉम किस में से कर रहे हैं, जिस तरह आपने जावा पढ़ी होगी। ठीक है, इस तरह से वो लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करवाते होते हैं। ठीक है, रिएक्ट, तो यहाँ पे मैं ये कोटेंशियल लगा देता हूँ। कहाँ से करनी है, रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, रिएक्ट हमें इंपोर्ट कर दो रिएक्ट के अंदर से। रिएक्ट क्या लाइब्रेरी है। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ी होगी, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, जहाँ भी वो इसका काम है फैच करना। ठीक है, हमने इंस्टॉल कर दी हुई है, इसको पता है इसने कहाँ से इसको उठाना है। ठीक है, अब दूसरी ये तो होगी JSX हम यूज करेंगे, ये उसके लिए है। ठीक है, ये रिएक्ट मॉड्यूल किसके लिए यूज होती है, जब हम JSX यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करवाना है, रेंडर करवाना है ये index.html के रूट आईडी के। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या थी, ये मैं खत्म कर देता हूँ ये चीजें। ठीक है, जो चीज हमें यूज में है ना, ये कमेंट्स वगैरह हटा दो। ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है, बॉडी के अंदर जी इसको भी हटा दो, ये नॉन स्क्रिप्ट है। ठीक है, सिंपल रहने दो। बॉडी के अंदर क्या है, एक डिव है, उसके अंदर आईडी है, रूट है। ठीक है, इस डिव के अंदर हमने जितना भी कंपोनेंट या डाटा शो करवाना है, ठीक है, वो इसी के अंदर करवाना है। ठीक है, और इसको हमने छेड़ना तक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फैच करने के लिए हमें क्या करना है, एक रिएक्ट का डोम मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी रिएक्ट डोम। ठीक है, रिएक्ट डोम। ठीक है, क्या कर दिया, रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर दो। ठीक है, रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर दो, आर बड़ा। ठीक है, तो रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर दो, कहां से, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, डोम।
हमेशा जो लाइब्रेरी होती है ना, जो लाइब्रेरी होती है वो छोटे में लिखनी है, ठीक है। ये हमेशा याद करना, यहाँ पे कोई भी कैपिटल लिख दिया वो एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज है ना वो केस सेंसिटिव है, वो इसके अंदर छोटे में ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, index.html के अंदर जो रूट फोल्डर है, ठीक है, index.html का जो ये रूट डिव है, ठीक है, रूट आईडी है, ठीक है, ये डिव के अंदर रूट आईडी दी हुई है। इसके अंदर हमने कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, तो जितने भी कंपोनेंट हो गए इसी के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। सारा काम हमने index.html या यहाँ पे कंपोनेंट बना index.js और यहाँ पे कंपोनेंट बना के करना होता है, ठीक है। तो ये जो index.js फाइल होती है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब को पकड़ती है, जो दिखाना होता है वो उस डिव के अंदर उस रूट आईडी पे दिखा देती है, ठीक है। तो दिखाने का काम क्या करती है, रिएक्ट डोम दिखाता है, ठीक है, जो भी उस डिव के अंदर दिखाना है। और रिएक्ट खाली जो होता है वो JSX जब हम यूज करते हैं, कंपोनेंट यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, वो उसकी कोडिंग के लिए यूज होता है। जब हमने रिएक्ट डोम क्या करता है, सिंपली रेंडर करता है उस रूट आईडी को। तो हमें क्या करना है, रिएक्ट डोम को अब यूज करेंगे, ठीक है, रिएक्ट डोम, ठीक है। अब देखिए रिएक्ट डोम मैंने लिखा है तो वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अभी रिएक्ट को हमने यूज नहीं किया, जब इसको यूज करेंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। रिएक्ट डोम, इसके अंदर एक फंक्शन होता है डॉट रेंडर, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, दो पैरामीटर हम डालते हैं। एक पैरामीटर में होता है कि क्या चीज हम दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज दिखाना हम चाह रहे होते हैं ना, वहां पे इंडेक्स रूट की आईडी के अंदर जो चीज हमने दिखानी है HTML फाइल में वो हम फर्स्ट पैरामीटर में डालते हैं, ठीक है। और कहाँ पे दिखानी है हमने है उस रूट आईडी में, ठीक है, डिव की रूट आईडी में दिखानी है। उसकी आईडी हम वहां पे पास कर देते हैं, उसका पाथ दे देते हैं, भाई यहाँ पे दिखा दो ये मैसेज, यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या दिखाना चाह रहे हो आप, क्या दिखाना है लिख देता हूँ, ठीक है। पहले पैरामीटर में आ गया। और दूसरे पैरामीटर में क्या आता है, कहाँ दिखाना है, ठीक है। ये उर्दू में आपको ज्यादा ज़हन में बैठ जाएगा। तो फर्स्ट पैरामीटर में क्या दिखाना है, दूसरे पैरामीटर में कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में अब हम लिखते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि एक मैं डिव ले लेता हूँ, ठीक है, डिव या फिर h1 टैग कर लेते हैं, ठीक है। तो h1 टैग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ड प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर जब क्लोज होता है तो क्या करते हैं, ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। ये पैरामीटर हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्लोज हो गया, ठीक है। अब दूसरे पैरामीटर के अंदर क्या करते हैं, कहाँ पे दिखाना है, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें ये जब हमने टैग लिखा है ना, ये असल में HTML टैग नहीं है, ये है JSX, ठीक है। JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट XML। तो ये भी HTML की तरफ से, अगर HTML आती है तो बिल्कुल ही इजी है आपके लिए, बिल्कुल भी परेशानी का सबब नहीं बनेगी। तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, वो देखें वो दोबारा से डम हो गया। अगर मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, ठीक है, वो देखें दोबारा से हाईलाइट होगा, मतलब ये यूज हो रही है, रिएक्ट लाइब्रेरी यूज हो रही है। रिएक्ट लाइब्रेरी इसको कन्वर्ट करती है जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पैरामीटर कहाँ पे दिखाना है, तो अब हमने क्या दिखाना है, मैसेज शो करवाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे रहा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब पैरामीटर के अंदर, ठीक है, हमने क्या दे देनी है, उसकी वो आईडी दे देनी है, कौन सी आईडी है, ठीक है, रूट आईडी है हमारे पास। तो ये मैंने रूट दे दिया, ठीक है। वो क्या करेगा, ये HTML के अंदर जाते हैं, div id रूट, ठीक है, जो भी यहाँ पे आईडी दी होगी वही हमने यहाँ पे पास करवा देना है। कोई और आईडी दी हुई है, कुछ भी आईडी दे सकते हैं आप, वही आईडी यहाँ पे भी फिर पास करवा देनी है, ठीक है। यहाँ मैं Ctrl+S सेव कर लेता हूँ,
और ये जहाँ पे ये चेंजिंग की है ये भी सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ये कुछ यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। ये जो है क्योंकि हम यहाँ पे ये करना है, क्योंकि यहाँ पे हम वो दे रहे हैं ना, ये पैरामीटर के अंदर दे रहे हैं, यहाँ पे फिर वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा मैसेज प्रिंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देखें रिफ्रेश किया, हेलो वर्ड उसने प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो अजीम रहमान ऑफिशियल, ठीक है। जो भी आप दे दें, यहाँ पे सेव कर देंगे, वो यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, ये देखें, ठीक है। हेलो अजीम रहमान ऑफिशियल, जो भी यहाँ पे करेंगे वही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आईडी को मैं चेंज करता हूँ रूट, ठीक है। मैं रूट नहीं देता, मैं देता हूँ हेलो, ठीक है। आईडी का नाम ही मैंने चेंज कर दिया, सेव कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने सेव कर दिया, अब उसे क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है, क्योंकि रिएक्ट डोम जो है उसे एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या प्रिंट करवाए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी वही आईडी पास करनी होगी ना। यहाँ पे रूट की जगह क्या करना होगा, हेलो पास करना होगा, हेलो, ठीक है। वहाँ हेलो ही है ना, ठीक है। हेलो पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब वो क्या करेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। वही उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी तो किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट क्या करती है, जो JSX यूज करते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट ही उसको जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करती है JSX को, क्योंकि JSX वो समझता ही नहीं है, तो पहले उसको जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर वहां पे शो करवाती है, ठीक है। रिएक्ट डोम क्या करवाता है, रिएक्ट डोम क्या करता है, इस सारे उसको रेंडर करके और हमारी HTML फाइल के अंदर सेंड कर देता है, जो भी हमने आईडी पास की होती है वहां पे शो करवा देता है मैसेज को, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो लाजमी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।